स्टूडेंट्स आ जाते हैं अगले स्ट्रक्चर की तरफ जिसका नाम है ह्यूमन ब्रेन। तो क्वेश्चन ये होता है कि ये ह्यूमन ब्रेन कितने वजन का होता है। तो एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये लगभग 3 पाउंड का होता है। अगर इसका वेट देखा जाए तो ये 3 पाउंड के बराबर का होता है। तो इन द क्वेश्चन कि अगर ये पाउंड 3 में तो केजी में कितना होगा, तो केजी में देखा गया है ये 1.2 to 1.4 केजी के बीच का होता है। फिर अगला क्वेश्चन ये होता है कि सर ब्रेन बना किसका होता है। तो ये ब्रेन बना होता है नर्व सेल्स, नर्व फाइबर और ग्लियल सेल से मिलकर के बना होता है। इन तीनों का ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन होता है। तो नर्व सेल्स, नर्व फाइबर और ग्लियल सेल्स का अगर ये कॉम्बिनेशन है तो अगर ये ब्रेन है तो अब क्वेश्चन ये होता है कि और आखिर ये क्या क्या इसके अंदर पाया जाता है। तो देखिए ब्रेन जो होता है सबसे पहले हमारे इस स्कल के अंदर पाया जाता है, और जिस स्कल के जिस पोर्शन में हमारा ब्रेन पैक होता है, यानी हमारे सर का ये हिस्सा, इस हिस्से को क्रेनिया कहते हैं या क्रेनिएटा कहते हैं। तो अगर हम अपने ब्रेन को यहाँ से बीच से निकालें, तो अगर ब्रेन को ऐसे खोलें तो हमारे ब्रेन के एक गड्ढा दिखेगा, जैसे कटोरा होता है ना बच्चों, बिल्कुल कटोरी तरह से एक गड्ढा दिखेगा, कैविटी दिखेगी, और उसी कैविटी में आपका ये ब्रेन पड़ा होता है। यानी अगर आप इसको एक कटोरा ऐसे मान के चले तो इस कटोरे में आपका ब्रेन इस तरह से पड़ा होता है, और इस कटोरे को क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। इज इट क्लियर। और फिर उस कटोरे के अंदर एक लिक्विड भरी होती है, यानी अगर उस कटोरे के अंदर अगर आप कोई एक लिक्विड भर दें तो और उस लिक्विड के अंदर तैरता हुआ अगर आपका ब्रेन दिखाई दे तो इस लिक्विड को सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और फिर जो आपका ये जो ब्रेन होता है 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। किससे कवर्ड होता है, 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। आपका ये जो ब्रेन जो होता है वो 3 मेम्ब्रेन से, अगर हम इसको ऐसे कह दें कि इसके ऊपर अगर ये लेयर पाई जाती है मेम्ब्रेन की, तो ये लेयर 3 लेयर से कवर्ड होता है। 1 2 3 लेयर कहते हैं। तो देखिए जो लेयर ब्रेन के सबसे नजदीक होता है इसको हम लोग पिया मैटर कहते हैं। जो लेयर सबसे दूर होता है इसको ड्यूरा मैटर कहते हैं। और जो लेयर दोनों के बीच में होता है उसको आर्केनॉइड कहते हैं। यानी आपका ब्रेन जो होता है वो 3 लेयर से घिरा होता है, नजदीकी वाला पिया मैटर, बीच वाला आर्केनॉइड और सबसे लास्ट वाला ड्यूरा मैटर, और तब इनके ऊपर क्रेनियम का क्या होता है, खोल होता है। तो इस प्रकार से आपका ब्रेन एक बहुत ही मजबूत इंक्लोजर्स में क्या होता है, कवर्ड होता है। बच्चों ब्रेन के इन तीनों कवरिंग को मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजिस कहते हैं। और फिर उसके बाद ये मेनिंजिस क्या करते हैं, ब्रेन को कवर किए रहते हैं, और ब्रेन आपका एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में क्या करता है, मूव करता है। आ जाते हैं फंक्शन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मतलब ब्रेन का जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो क्या काम करता है। तो ब्रेन के जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड उनके 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम ये होता है, चूंकि वो आप सपोज मैंने क्या बताया था, ब्रेन आपका एक कटोरे के अंदर तैर रहा है, और वो जिस लिक्विड के अंदर तैर रहा है उस लिक्विड को हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। तो सबसे पहले अगर वो उस लिक्विड में है तो अगर आप कभी गिरते पड़ते हैं तो सबसे पहले वो लिक्विड ही आपको ब्रेन को एक्सट्रीम डैमेज से बचाएगा, क्योंकि लिक्विड भरा हुआ है। तो जैसे पता अगर आप गिरते हैं तो लिक्विड के अंदर ही आपका ब्रेन इधर उधर करेगा। तो ब्रेन जो है वो आपकी लिक्विड की वजह से क्या होती है, सेफ रहती है। यानी सबसे पहले वो आपको एक्सटर्नल इंजरी से क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ प्रोटेक्ट द ब्रेन अगेंस्ट द शॉक एंड इंजरीज, ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि आपका ब्रेन जिस लिक्विड के अंदर है, लिक्विड आपके ब्रेन के चारों तरफ एक कांस्टेंट प्रेशर को बना करके रखता है,
और उस कांस्टेंट प्रेशर की वजह से तो ये अगर वो अंदर की तरफ उतना प्रेशर बना के रखता है तो बाहर की तरफ भी प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। यानी ना बाहर का एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ब्रेन की तरफ आ पाता है और ना ही ब्रेन का जो लोवेस्ट प्रेशर वो बाहर की तरफ मेंटेन हो पाता है। यानी ये एक इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या करता है, आपके ब्रेन को बनाए रखता है। और तीसरी कंडीशन है हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्रेन भी सेल से बने हुए, तो जो सेल से बने हुए हैं तो उनको भी न्यूट्रिशन चाहिए, और अगर कुछ न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके बॉडी में बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो उन चीज़ों को मैनेजमेंट के लिए यही हमारे क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड उसको न्यूट्रिएंट देते हैं और बदले में सेल के अंदर के जितने भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट तो उनको ले करके उनको बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड आउट कर देते हैं। इस प्रकार से ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो आपकी बॉडी में इतनी प्रकार से मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रेन को दो बराबर भागों में काटें या अगर हम ब्रेन के किसी पोर्शन को काटें तो ब्रेन को हमको कुछ ऐसे एक निश्चित मोटाई में दिखेगा, और जबकि ब्रेन अंदर से खोखला होता है। तो ब्रेन की जो मोटाई होती है उस मोटाई जिसके अंदर साइटोन और डेंड्राइट सेल्स पाए जाते हैं उनको कहा जाता है ग्रे मैटर, और ये बनाते हैं हमारे ब्रेन का सरफेस, यानी सरफेस ऑफ द ब्रेन। और जो वाइट मैटर होते हैं तो ब्रेन के सरफेस के बीच में, ब्रेन जो होते हैं कुछ ऐसे मान लेते हैं बच्चों कि अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर है तो ये जो सरफेस है ये कहलाता है ग्रे मैटर, और ये जो सरफेस, जो खाली सरफेस है, इसको हम लोग कहते हैं वाइट मैटर। तो हमारे जितने न्यूरॉन, डेंड्राइट, साइटोन के जितने पार्ट होते हैं, नहीं जैसे अगर आप एक न्यूरॉन सेल्स बनाते थे तो न्यूरॉन सेल्स के अंदर बहुत सारे एक्सॉन्स होते थे, एक एक्सॉन्स होता था, सब डेंड्राइट्स होते हैं। जो जितने सेल्स के डेंड्राइट्स है वो यहाँ पाए जाते हैं, और एक्सॉन कहाँ लटक रहे हैं, इसके अंदर। ये ठीक उसी तरह से होता है बच्चों, जैसे अगर आपने किसी सर्किट बोर्ड को देखा होगा तो सर्किट बोर्ड के ऊपर की तरफ आपको चिप, माइक्रो चिप और कंडेंसर, ये सब आपको रेजिस्टेंस जो ऊपर लगे दिखाई देते हैं। सपोज दैट वो क्या है, ग्रे मैटर है। और अगर चिप के नीचे की तरफ देखें तो बहुत सारे वायर लटके होते हैं, उन वायर को हम लोग क्या कहते हैं, वाइट मैटर। तो इस प्रकार से सिग्नल्स को मैनिपुलेट करने का काम हमारा ग्रे मैटर करता है, और सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम हमारा वाइट मैटर करता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम ब्रेन के बारे में स्टडीज कंप्लीट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टडीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, इनके बारे में और जानकारी लगेगी। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें ताकि मैं आपके क्वेश्चन को और क्लियर ढंग से सेटिस्फाई कर सकूं।